हेलो गाइस, खुद को लव वाइब्रेशन कैसे भेजें। तो लव वाइब्रेशन जो होती है ना, मैं लव वाइब्रेशन को होओपोनोपोनो प्रेयर की तरह ही मानती हूँ, पर उससे थोड़ी सी अलग। ठीक है, जैसे होओपोनोपोनो प्रेयर में क्या 4 फ्रेजेस होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लव वाइब्रेशन सेम ऐसी ही है, लेकिन थोड़ी सी अलग। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि खुद को लव वाइब्रेशन कैसे भेजें। तो जब आपको खुद को लव वाइब्रेशन भेजनी है ना, सबसे पहले शांत होकर के बैठ जाओ एक जगह पे। ठीक है, एकदम शांत, और जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ओके, देन इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अच्छे से गहरी सांसें लो और सांसें छोड़ो, और नाक से, ना कि मुंह से। अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर के आओ, और इनहेल एंड एक्सेल 8 से 10 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के बाद में जब आपको एकदम ऐसा फील हो कि यस, एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ आप बिल्कुल, उसके बाद में आपको लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करना है। लव वाइब्रेशन आप खुद की फ़ोटो देख कर के भी भेज सकते हो, मिरर में देख कर के भी भेज सकते हो, या फिर ऐसे ही जैसे हम कभी कभी खुद से बात करते हैं ना, उस वे में भी भेज सकते हो। तो लव वाइब्रेशन भेजने के लिए आपको बोलना है आई एम सॉरी। अपने आप को बोलना है कि मुझे माफ़ कर दो, दूसरों की वजह से मैंने तुम्हें जो भी तकलीफ़ दी। देखो, दूसरों ने किया वो किया, लेकिन हम उसको अपने माइंड में रिपीट कर करके खुद को और ज़्यादा हर्ट करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि सामने वाले को इग्नोर कर दो, कि जाने दो, मुझे टेंशन नहीं लेना। लेकिन नहीं, हम इग्नोर करने की बजाय और ज़्यादा उस चीज़ को दिमाग में रिपीट करते 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 और ज़्यादा खुद को हर्ट करते हैं। उसने तो एक बार ही किया, हम उसको रिपीट कर करके 100 बार रोते हैं। तो उसके लिए हमें खुद से माफ़ी मांगनी है। आप खुद को ये बोल सकते हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस चीज़ के लिए, कि दूसरों ने तो सिर्फ एक बार ही बोला था, पर मैंने उस चीज़ को बार बार रिपीट किया और खुद को हर्ट किया। दूसरों को जो सही लगा वो उन्होंने किया, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। खुद से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको बोलना है इट्स ओके। खुद को माफ़ करना है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं बच्चा, होती है गलती, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके। अपने आप को बोलना है। उसके बाद में आपको खुद को ही थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू। आप माफ़ी मांग भी रहे हो और माफ़ हो भी रहे हो। इन ब्रीफ, आप उस पेन से, उस गिल्ट से फ्री हो रहे हो। तो आपको ये भी थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच मुझे फ्री करने के लिए, क्योंकि आप वो जो नेगेटिविटी वाला जो कर्मा था ना, आप उससे फ्री भी हो रहे हो। ठीक है, तो आपको बोलना है थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे फ्री करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद में आपको बोलना है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। अपने आप को आई लव यू बोलना है, सच में खुद से प्यार करना है। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो। जब आप खुद को लव वाइब्रेशन भेज दो, उसके बाद में ना आप खुद को प्रेज कर सकते हो कि तुम अमेजिंग हो, तुम बेस्ट हो, तुम हमेशा खुश रहती हो, तुम हमेशा पॉजिटिव सोचती हो, तुम हमेशा अच्छा सोचती हो, तुम बहुत शांत हो, यू आर सो पीसफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, यू आर वंडरफुल, यू आर ब्लेस्ड। अपने आप की तारीफ करो। इस टाइम पे आप जो शब्द बोलोगे हाई वाइब्रेशन में रहते हुए, वो सच होना ही है। तो दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय खुद पे ही ध्यान दे लो। ठीक है, तो आपने किया क्या, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपने पहले खुद को शांत किया पूरी तरीके से, आप रिलैक्स हो गए।
उसके बाद में आपने बोला आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फिर खुद को माफ़ करना है। मैं इसमें ना इट्स ओके जोड़ रही हूँ, बिकॉज ऐसा होता है ना कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, फिर थैंक यू, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता बंदे ने। आप सोचो, आप खुद ही सोचो, आप किसी को सॉरी बोलते हो कि आई एम सॉरी, तो सामने वाला कुछ बोलेगा कि कोई बात नहीं यार, होता है, तभी आप उसको थैंक यू बोलोगे ना। नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो ऐसे ना, पहले सॉरी बोल दिया, फिर खुद को माफ़ कर दिया कि इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इट्स ओके, मैं हूं ना तेरे साथ, इट्स ओके। उसके बाद में बोलना है थैंक यू, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू मुझे फ्री करने के लिए। वो जो कर्मा मैंने अपने होल्ड करके रखा था ना, उसको फ्री कर दिया। वो जो पेन होल्ड करके रखा था आपने, उसको भी फ्री कर दिया कि यार जाने दो, थैंक यू सो मच मुझे फ्री करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में बोलना है आई लव यू, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इतनी प्यारी हो तुम। फिर उसके बाद में ना आपको बोलना है, आपको प्रेज करना है, ठीक है, कि यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, यू आर ब्लेस्ड, यू आर बहुत अच्छी हो तुम, आई लव यू। ठीक है, तो ऐसे आपने खुद को प्रेज कर लिया। सो ये है लव वाइब्रेशन। जब आप खुद को लव वाइब्रेशन भेजते हो, चाहे वो चीज़ कितनी भी, मतलब जिसने आपको पूरी तरीके से चूर चूर करके रख दिया है ना, उससे भी हील हो जाते हो, क्योंकि ये है ही इतनी पावरफुल चीज़। आप इसको खुद की फ़ोटो देख करके कर सकते हो, आप इसको मिरर में देख करके कर सकते हो, शीशे में देख करके कर सकते हो, या फिर ऐसे ही बैठे बैठे कि बस बैठ गए। और जैसे हम खुद से बात करते हैं ना, कि मतलब खुद से बात करते हैं ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट कभी कभी हम खुद से बात करते हैं ना, कि तू वहाँ पे क्यों गई थी, तूने ऐसा क्यों किया, तो सेम उसी तरीके से कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे खुद को लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, और इससे हीलिंग होती है, इससे सेल्फ लव बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी ना अमेजिंग बन जाती है। बिकॉज आप पहले तो आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, उसके बाद में आप खुद को प्रेज कर रहे हो। लव वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई हो चुकी है, और उसी हाई वाइब्रेशन में रहते हुए आप अफर्म कर रहे हो। धांसू कॉम्बिनेशन है ये। आप इसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा काम है बताना। मेरे को जितनी भी चीज़ें पता है ना, मैं आपको अच्छे से अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब तक आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते ना, तो फिर वो एक्सप्लेन करना किस काम का। इसलिए अप्लाई करो, डेली खुद को लव वाइब्रेशन भेजो और खुद को हील करो। बाय।